इस चैप्टर का नाम है हमारा सामाजिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण। पहला पाठ है आपका, जिसका क्या नाम है, हमारा सामाजिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण। अब इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो पहले तो हम पर्यावरण के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद पर्यावरण के सामाजिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं, हम परिचय लेते हैं पर्यावरण का। तो हमारे पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के घटक शामिल होते हैं। इसमें कुछ सामाजिक होते हैं तो कुछ प्राकृतिक। जैविक तत्व अजैविक घटकों के रूप में शामिल ये तत्व सभी जगह समान नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? तो आपने देखा होगा, कहीं रेतीली धरती है तो कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं पानी बहुत ज़्यादा है तो कहीं कम है। इसमें भिन्नता पाई जाती है। यही कारण है कि पर्वतीय, मैदानी तथा मरुस्थलीय भागों की जलवायु में भी भिन्नता होती है। वस्तुएं दो प्रकार की होती है, सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं। इनमें पारस्परिक क्रियाएं होती है। सजीव वस्तुएं जिनमें जान होती है, जैसे पेड़ पौधे हुए, हम हुए, जीव जंतु हुए, ये क्या है, सजीव वस्तुएं हैं। और निर्जीव जैसे आपके क्लासरूम में टेबल, चेयर, चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, ये सब क्या है, निर्जीव वस्तुएं हैं। घर में भी आप देखो तो आपके बाल्टी हुई, ठीक है, और बेड, कुर्सी, ये सब क्या है, आपके निर्जीव वस्तुएं हैं। इनमें पारस्परिक क्रियाएं होती हैं। अब पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण के जैव पर्यावरण और अजैव पर्यावरण। हमारी व्यवस्था में भी परिवर्तन रहता है। सामाजिक पर्यावरण में क्या है उसके बारे में बता रही हूँ। परिणामतः हम अपने प्राकृतिक पर्यावरण में भी परिवर्तन करना चाहते हैं। इसका उद्देश्य जीवन को आरामदायक बनाना होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में हमने परिवर्तन कर लिया ना, पहले हम क्या, पेड़ों की छाँव में, यहाँ गर्मी में पेड़ों की छाँव में, नीम की छाँव में, बबूल के पेड़ की छाँव में ऐसे बिताते थे। लेकिन अब क्या है, हम कूलर, पंखे, एसी, इनके नीचे रहते हैं। कृषि, कॉलेज, सड़क, रेल यातायात तथा कल कारखानों की स्थापना के लिए हमें भूमि की जरूरत होती है। इसके लिए हम वृक्षों को काटते हैं। जब हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई बदलाव करते हैं तो इस सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। अब पेड़ क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। और हमने क्या करती है, प्रकृति में चेंज कर दिया ना, हम पेड़ों को काटने लग गए, पेड़ों की संख्या को कम करने लग गए, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे चारों ओर बढ़ने लग गई है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया है, जो ये परिवर्तन आ रहा है ये क्या कहला रहा है, सामाजिक पर्यावरण। अब इसका आप देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण हमारी ज़रूरतें व समस्याएं भी बढ़ गई हैं। आज देश की बढ़ती जनसंख्या बढ़ गई है ना, 100 करोड़ से भी पार है। तो इससे क्या हो गई है, जितने लोग ज़्यादा होंगे उतनी ज़रूरतें ज़्यादा होगी ना, और ज़रूरतें ज़्यादा होगी तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी समस्याएं ज़्यादा होगी, उतनी ज़रूरतें ज़्यादा हो जाएगी। इसके लिए हमने काफ़ी परिवर्तन किया। विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को हमने अपनी ज़रूरतों के लिए पालतू बनाया। उदाहरण के लिए दूध प्राप्त करने के लिए हमें गाय, भैंस तथा मांस के लिए सूअर, बकरी एवं ऊन के लिए भेड़ आदि। अब अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग जीवों को हमने पालना चालू किया। जैसे दूध के लिए गाय को और भैंस को पालना शुरू किया, मांस के लिए सूअर को, मुर्गी को, बकरे को, इनको पालने लगे, और ऊन प्राप्त करने के लिए भी हम क्या, भेड़ और बकरी को पालने लगे। भार ढोने के लिए ऊँट तथा बैलों का प्रयोग किया जाता है, और पहाड़ी इलाके में खच्चर का भी उपयोग किया जाता है। नई तकनीकी के द्वारा हमने स्वयं को जटिल पर्यावरणीय परिस्थितियों में नियंत्रित एवं सुरक्षित कर लिया है। जो जटिल पर्यावरणीय परिस्थितियाँ उनसे लड़ने के लिए हमने क्या कर लिया है, अपने चारों ओर नियंत्रित और सुरक्षित परिस्थितियाँ उत्पन्न कर ली है। अब है प्राकृतिक पर्यावरण के प्रदूषित होने में नवीन तकनीकी तथा निर्माण कार्य भी भूमिका निभा रहे हैं। इनमें प्राकृतिक पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए नवीन तकनीक में आपने क्या, फैक्ट्रियाँ वगैरह चालू की है ना अपन ने, फैक्ट्रियाँ, कल कारखाने,
तो इनसे क्या है, धुएं निकलते हैं और जिससे क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर, बहुमंजिली इमारतें, पुल, बांध तथा यातायात के सड़कों का निर्माण आदि। ऐसी स्थिति में स्वस्थ रहने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अधिक जागरूक होने की भी आवश्यकता है आपको। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नई तकनीक आ रही है तो उसके साथ क्या हो रहा है, पर्यावरण में बदलाव हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। सामाजिक पर्यावरण में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। बदलाव हो रहा है तो उससे क्या है, आपको उस पर्यावरण के अनुरूप ढलना पड़ेगा। अब है प्राकृतिक पर्यावरण। हमारा प्राकृतिक पर्यावरण जैव तथा अजैव दो घटकों से मिलकर बना है। अब जैव और अजैव दो घटक होते हैं। वे घटक जिनमें जीवन हो, जैसे मानव, पशु, पक्षी, वनस्पतियां, सूक्ष्म जीव, ये क्या है, इसके जैव घटक है। और अजैव घटक में आपके मिट्टी, जल, जिनमें जीवन नहीं हो, वो कई गैसें भी है, ये क्या है, आपके अजैव। पठार, पहाड़, ये सब क्या कहलाते हैं, अजैव घटक कहलाते हैं। तो सभी सजीव वस्तुएं जैसे मानव, पशु, पक्षी, वनस्पतियां तथा सूक्ष्म जीव जैव पर्यावरण में आते हैं। सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिन्हें हम काफ़ी कोशिश करने पर नहीं देख पाते हैं, तो इन्हें एक विशेष उपकरण से देखते हैं। इन्हें देखने के लिए हम एक विशेष प्रकार के उपकरण का प्रयोग करते हैं जिसका क्या नाम है, सूक्ष्मदर्शी। इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, माइक्रोस्कोप। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु तथा कवक मृत पौधों तथा पशुओं के अवशेषों का अपघटन करते हैं, ये अपघटक कहलाते हैं। अपघटक कौन होते हैं, दो उदाहरण, वे जीव जो मृत पौधों में पशुओं के अवशेषों का अपघटन कर देते हैं, उन्हें अपघटित करके और मिट्टी में ही मिला देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। ये दो सूक्ष्म जीव, अपघटक के दो सूक्ष्म जीवों के उदाहरण कौन से हैं, जीवाणु और कवक। अपघटक मृत पौधों तथा पशुओं में उपस्थित जटिल अणुओं का सरल अणुओं में अपघटन करते हैं। वे मृत शरीरों को सरल यौगिकों जैसे N2 नाइट्रोजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2O आदि में परिवर्तित करते हैं। ये वायु में मुक्त कराए जाते हैं। जो ये वायु में मुक्त करा देते हैं, ये गैसें हैं ना, इन गैसों को वायु में मुक्त करा देते हैं और मृत द्वारा इनका शोषण होता है। मृदा द्वारा, मृदा में ये मिट्टी में, मृदा यानी मिट्टी में इसे मिला देते हैं। ये सरल यौगिक पौधों द्वारा उपयोग में लाए जा सकते हैं। और नाइट्रोजन पौधों को जरूरी होती है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड भोजन बनाने के लिए। पता है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है कि CO2 ग्रहण की जाती है सूर्य के प्रकाश में और जल की उपस्थिति में, और उससे क्या बना लेते हैं, वो ग्लूकोज बना लेते हैं, जो स्टार्च बना लेते हैं, जो क्या है, पौधों को उनका भोजन होता है वो। ठीक है। अब इस प्रकार अपघटक सजीव वस्तुओं के मृत अवशेषों के पूर्ण निपटारे में सहायता करते हैं। अब अपघटक क्या करते हैं, जो मृत शरीर, नहीं तो ऐसे तो ढेर लग जाएंगे ना, जीव जंतु, पेड़ पौधे जो टूट के गिर गए हैं या जंगलों में जीव जंतु मर जाते हैं, तो ऐसे तो बदबू फैल जाएगी। अपघटक क्या कर देते हैं, उनको बिल्कुल अपघटित कर देते हैं, सूक्ष्म जटिल यौगिकों से सरल यौगिकों में बदल देते हैं, और उनका क्या हो जाता है, कुछ तो वायु के रूप में ऊपर की ओर वायुमंडल में चले जाते हैं, और कुछ जो उसके घटक बचते हैं वो किस में, मृदा में मिल जाते हैं, और एक बार फिर पौधों को पोषण प्रदान करते हैं। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। ये आपके क्वेश्चन हो गया ना। अब इसमें से क्या क्या क्वेश्चन हो रहे हैं, एक तो निर्जीव और सजीव क्या होते हैं। तो सजीव जिनमें जान होती है, लिविंग थिंग्स होते हैं, जो जिन सजीवों के लक्षण क्या है, वृद्धि करते हैं, सांस लेते हैं और विकास होता है उनका। इस तरह से वृद्धि का मतलब यहाँ से है कि जैसे पेड़ छोटा होता है बड़ा हो जाता है, बच्चा भी छोटा होता है वो बड़ा होता है, इस तरह से वृद्धि विकास से मतलब है यहाँ पे बुद्धि से। बच्चे की बुद्धि का विकास होता है ना, जैसे छोटा होता है तो उसे कम नॉलेज होता है, फिर उसके बाद बड़ा होता जाता है तो उसका नॉलेज बढ़ता जाता है। ठीक है। उसके बाद निर्जीव जो है, जैसे आपका बेड लेके आए, आप चेयर लेके आए घर पे, आपने देखा होगा कि आपने जैसे
उस टाइम देखी थी उतनी ही है। ऐसे थोड़ा ना कि बेड बड़ा हो गया है, चेयर बड़ी हो गई है, ऐसा नहीं होता है। तो निर्जीव वस्तुएं वृद्धि विकास नहीं होती है उनमें। और इसके अलावा इसमें दो पर्यावरण के दो घटक बताए हैं, जैव और अजैव। तो जैव घटक वे घटक इसके उदाहरण है मानव, पशु पक्षी, वनस्पतियां और सूक्ष्म जीव। और अजैव घटक के उदाहरण हैं मिट्टी, पहाड़, पठार, नदियाँ, ये सब क्या है आपके अजैव घटक हैं। अब इसमें सूक्ष्म जीव जो वर्ड आया है उस वे जीव जिन्हें नग्न आंखों से, सीधी आंखों से देखा नहीं जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। अब सूक्ष्म जीव नग्न आंखों से तो नहीं देखे जा सकते हैं, सीधी आंखों से तो नहीं देखे जा सकते हैं। किससे देखे जा सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी द्वारा, जिसका इंग्लिश में क्या नाम है? माइक्रोस्कोप। MICROSCOPE इसकी स्पेलिंग है। ठीक है। उसके बाद आपके है कि जो सूक्ष्म जीव कौन, इसके दो एग्जाम्पल देखे हैं, जीवाणु और कवक। ठीक है, बैक्टीरिया और फंगी। अब इसमें आपके ये क्या करते हैं सूक्ष्म जीव? ये अपघटक कहलाते हैं, जो मृत पेड़ पौधों और पशुओं को क्या कर देते हैं? अपघटित कर देते हैं। जो जटिल यौगिकों, उसमें उपस्थित जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में बदल देते हैं। तो ये मर्द शरीर को क्या कर देते हैं? एक तरह से गला देते हैं, उसको अपघटित कर देते हैं, जिससे उसमें से निकलने वाले N2CO2 और N2O ये क्या है? वायुमंडल में चली जाती है। और जो उनके शरीर से निकलने वाली वायु तो वायुमंडल में चली जाती है और बाकी शरीर मृदा में मिल जाता है। और फिर ये क्या, ये जो मिले हुए वायु है, जो नए पेड़ पौधे हैं फिर से दोबारा से पौधों के पोषण में काम आ जाते हैं। और जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है, जो CO2 है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पेड़ों को भोजन बनाने के काम में आ जाती है। लास्ट है आपका पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों, इस वीडियो को आपको कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें इसे। और आपको कोई भी इस वीडियो में प्रॉब्लम लगी हो तो उसे व्हाट्सएप करके मैसेज कर दें मुझे, जिससे मैं आपको बता दूंगी। इसके अलावा आपको ध्यान से पढ़ाई करनी है। कोरोना डिजीज़ के कारण अब पता नहीं कब स्कूल खुले, तो आपको स्टडी को कंटिन्यू रखते हुए और अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसे आपको ध्यान से इस वीडियो को 2-3 बार में सुनना है, देखना है। उसके बाद आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आपको मैडम से व्हाट्सएप करके पूछना है। कोई टॉपिक है जैसे सामाजिक पर्यावरण या प्राकृतिक पर्यावरण में से कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है तो आप उसमें मैसेज कर दें कि मैम ये वाला टॉपिक रिपीट कर दो, तो मैं दोबारा समझा दूंगी आपको। इसके अलावा आपको कोरोना डिजीज़ के कारण घर से कम बाहर निकलना है, अपना ध्यान रखना है, हैंड वॉश करने हैं बार बार, और अपने मम्मी पापा का कहना मानना है। और अभिभावक गणों से मेरी निवेदन है कि भी आज अब जो पढ़ाई हो रही है वो पढ़ाई हमको मिलकर बच्चों को करवानी है, क्योंकि बच्चे हमारे सामने तो है नहीं, बच्चे तो आपके पास हैं। इसलिए आपको ही कहना पड़ेगा कि बेटा जो मैम ने पढ़ाया है उसे रिपीट करो, उसे बार बार देखो, उसे बार बार सुनो, और जो भी आपको होमवर्क मिले उसे आप कॉपी में करें। तो पर्यावरण के अभी तो 2-3 क्लासों के बाद आपको होमवर्क भेज दिया जाएगा। और अगर आपके चैप्टर आपको बुक्स स्कूल में अवेलेबल हैं, तो अगर चैप्टर पढ़ने के लिए आपको बुक्स चाहिए तो स्कूल में अवेलेबल हैं, आप आकर ले जाएं। थैंक यू।